ओम शांति। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे जो बहनों ने सबको पत्र लिखा संदेश देने के लिए। प्रिय बहन, इस पत्र के साथ मैं आपको आत्मानुभूति के विषय पर कुछ प्रवचन संलग्न करके भेज रही हूँ। हमारे यहाँ के अनेक भाइयों और बहनों ने दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार किया है कि निकट भविष्य में सृष्टि पर महासंकट की घड़ी आने वाली। सिर्फ आत्मिक बल वाले लोग ही उस भयावह स्थिति का सामना कर सकेंगे और बच सकेंगे। आत्मीय बल विज्ञान बल अथवा अन्य सब प्रकार के बल से उच्च है और उस पर विजय पा सकने में समर्थ है। अभी जो विश्व युद्ध होने वाला है उसका परिणाम उन सभी के लिए निराशाजनक होगा जो कि आत्मानुभूति के लिए पुरुषार्थ नहीं करते और अपने सच्चे धर्म की रक्षा नहीं करते। आपको मालूम रहे कि पृथ्वी पर दैवी स्वराज की स्थापना का समय बस आने ही वाला है और मेरी जो 5 वर्ष की आयु वाले बच्चे से लेकर वयोवृद्ध लोग की जो सेना है वह इस कार्य के लिए तैयार हो रही है। इस अहिंसक सेना के विरुद्ध लोग बहुत शोर मचा रहे हैं। प्यारी बहन, आप भी आत्मानुभूति तथा विश्व के दैवी स्वराज्य प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। इस प्रकार बाबा हरेक को आत्म साक्षात्कार करने, अपने आप को जानने तथा पवित्र बनने के लिए जगाते रहते। माता जाति को तो विशेष प्रकार से प्रेरित करते थे क्योंकि वे कहते थे कि यदि वे स्वयं जाकर दूसरों को जगाने का कार्य करें तो भारत का और विश्व का कल्याण हो सकता है। बाबा कहते थे, माताओं के साथ तो बहुत अन्याय होता है, फिर भी कन्याएं माताएं सदा त्याग के लिए तैयार रहती हैं। जब कन्या विवाह करके मायके से ससुराल जाती है तब वह भी तो उसका एक प्रकार से मर कर दूसरा ही जन्म होता है। वह कन्या पिछले जन्म संबंधियों को भूल अब नए संबंध जोड़ लेती है और अब माता पिता के बजाय पति सास ससुर के मत पर चलती है। ईश्वरीय ज्ञान लेने के लिए भी मनुष्य को मर्जीवा बनना पड़ता है अर्थात दैहिक संबंधियों को भूलकर अब परम पिता परमात्मा से ही सब सर संबंध जोड़ने पड़ते हैं। अब अन्य के मतों को छोड़कर एक परमात्मा के मत पर चलना होता है। अतः कन्या माताओं के लिए ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना सहज है क्योंकि उन्हें धन और पद का नशा नहीं होता और एक संबंध को छोड़ दूसरा तो उन्हें अपनाना ही पड़ता है। बाबा कहा करते कि आज माता सभी के आगे घूंघट निकालती रहती है और झुकती रहती है और उसे समाज में सन्यासियों तथा गृहस्थियों ने बहुत ही निम्न स्थान दे रखा है। जो माता मनुष्य की प्रथम गुरु है उस माता का तिरस्कार होता है। पुरुष उसे बाएं पांव की एड़ी मानते हैं और उसे अपनी संपत्ति व वारिस भी नहीं मानते, बल्कि जब चाहे उसे मार पीट कर घर से निकाल देते हैं तथा दूसरा विवाह कर लेते हैं। किंतु नारी को देखो, वह पति के मर जाने पर कितना रोती है। वह प्रायः दूसरा विवाह नहीं करती और कहीं न कहीं तो विधवा नारी पति की चिता पर बैठकर सती भी हो जाती है। अतः नारी के लिए ज्ञान चिता पर चढ़ना सहज है। सन्यासी लोग नारी के जीते जी विधवा बनाकर घर छोड़कर जंगल में चले जाते हैं और फिर उपदेश करते हैं कि पति ही नारी का गुरु है। पर परमेश्वर भी इस प्रकार माताओं का तिरस्कार होते देखकर बाबा को उनके उत्थान के लिए सदा ध्यान रहता था। उन्होंने मम्मा अर्थात ओम राधे द्वारा अखिल भारतीय समाज की प्रधान रानी रजवाड़े के नाम ग्वालियर में जो एक पत्र लिखवा कर भेजा उसमें निम्नलिखित अंश पढ़ने के योग्य है। प्रिय सखी, पति को पत्नी पति को पत्नी का गुरु अथवा ईश्वर कहा जाता है, परंतु ईश्वर तो निर्विकार और परम पवित्र है। जबकि आज पति निर्विकार होता है। गुरु का कार्य तो परमात्मा का साक्षात्कार कराना अथवा आत्मानुभूति कराना होता है, परंतु आज पति तो देह अभिमान में फंसाता है। तो स्पष्ट है कि आज का विकारी पति गुरु अथवा ईश्वर नहीं, आप तो माता है। अब आप लक्ष्मी के समान बनो और नर नारी को ज्ञान अमृत पिलाओ। प्रिय सखी, अब जागो, स्वयं को पहचानो। उसके बिना जीवन ऐसा है जैसे अंधेरे में कूदना। सन 1939 में एक अंतर्राष्ट्रीय सर्व धर्म सम्मेलन लंका में
कोलंबो नगर में हुआ था। उसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। उस सम्मेलन का उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करने के तरीकों पर विचार करना था। तब बाबा ने उन धर्म प्रचारकों को एक तार भिजवाई थी और पत्र भी लिखवाया था, जिसका सारांश यह था कि जब तक विश्व का हर एक व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, अर्थात आत्मानुभूति नहीं करता और आत्मनिश्चय बुद्धि होकर कर्म नहीं करता, तब तक तब तक विश्व में शांति का स्वप्न साकार नहीं हो सकता। वास्तव में धर्म एक है, वह था आत्मा का धर्म अथवा स्वधर्म। पवित्रता और शांति ही सच्चा धर्म है। आज जो अनेक धर्म है, उन्हें तो कलह और लड़ाई झगड़े पैदा किए। जब तक मनुष्य आत्मा का अनुभव नहीं करता, तब तक सही मायने में वो इंसान ही नहीं बल्कि हैवान है, और जब तक हैवान है तब तक शांति हो नहीं सकती। मैं आपको ईश्वरीय ज्ञान रूपी रत्नों का खजाना भेज रही हूँ, आप इसे पढ़ना। राजाओं महाराजाओं आदि खूब पत्र तथा ईश्वरीय साहित्य। इस प्रकार बाबा सभी को ईश्वरीय ज्ञान द्वारा लाभान्वित करने का प्रयत्न निरंतर करते रहते। उन्होंने जामनगर, जोधपुर, मंडी आदि के महाराजाओं को भी पत्र लिखवाए और उन्हें ईश्वरीय ज्ञान से संबंधित चित्र भी भिजवाए, साहित्य भी भिजवाया तथा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर एक सप्ताह तक इसे स्पष्ट रीति से समझने के लिए निमंत्रण भी दिया। सभी के यहाँ से साहित्य तथा निमंत्रण के पहुंच के पत्र भी आए, परंतु कोटि मनुष्य में से कोई बिरला ही तो इस ईश्वरीय ज्ञान का लाभ उठाता है। बाकी सब तो आश्चर्यवत होकर इसे सुनते पढ़ते सुनते हैं। यह वाक्य श्रीमद् भागवत गीता में भी स्पष्ट आए हैं। बाबा ने तो ओम राधे जी द्वारा विभिन्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, पारसी, ईसाई आदि आदि सभी धर्मों की सभाओं को भी पत्र भिजवाए। विदेशों में भी विशिष्ट व्यक्तियों को बाबा ने ईश्वरीय निमंत्रण तथा साहित्य भेजा और उनसे उत्तर भी आए, परंतु उन अभागों ने यह नहीं पहचाना कि यह तो सभी आत्माओं के परम पिता ने हमें स्वयं को जानने और विश्व का स्वराज पाने की अलौकिक निमंत्रण दिया है। विदेश में बाबा ने विशिष्ट व्यक्तियों को पत्र में जो कुछ लिखा, उसका नमूना निम्नलिखित पत्रों में मिल जाता है। लॉर्ड बॉयड तथा लॉर्ड हेलिफैक्स को भेजे गए पत्र का सारांश। प्रिय आत्मन, हम आपको इस पत्र के द्वारा जो अनमोल ईश्वरीय साहित्य भेज रहे हैं, उसके अध्ययन से आप जान सकते हैं कि परमपिता परमात्मा एक साधारण मनुष्य के तन में अवतरित हुए हैं, जिनका नाम उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा रखा है। उस द्वारा वह 5,000 वर्ष पूर्व की तरह विश्व को विकारों के पंजे से छुड़ाने का तथा सत्युगी संपन्न सृष्टि की पुनः स्थापना का कर्तव्य कर रहे हैं। इधर गीता युग की पुनरावृत्ति हो रही है और उधर एटॉमिक लड़ाई द्वारा निकट भविष्य महाभारत प्रसिद्ध वृत्तांत दोहराया जाएगा। आप यदि ध्यान से इस ईश्वरीय साहित्य का अध्ययन करेंगे तो आपको विश्व के इतिहास के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो जाएगा। वर्तमान काल भी यथार्थ बोध हो जाएगा और संभवतः आप अपने धर्म पिता का साक्षात्कार भी कर सकेंगे। आपको मालूम रहे, यह सृष्टि का अनादि ड्रामा है जो कि 5,000 वर्षों के बाद पुनरावृत्त होता है। आप इस विराट ड्रामा में एक एक्टर हैं। मैं आपको निमंत्रण देती हूँ कि आप इस अनमोल अविनाशी ज्ञान को बिना कौड़ी खर्चे आकर स्पष्ट रीति से प्राप्त कीजिए। इसी प्रकार के पत्र सिंध के गवर्नर, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को और कराची के मेयर आदि आदि को भी साहित्य सहित भेजे गए थे। सिंध सरकार ने राजनीतिक और विविध विभाग तथा अन्य विभागों के सचिवों को भी ऐसे पत्र लिखे गए थे। उन पत्रों के साथ महाभारी महाभारत लड़ाई नाम की एक पुस्तक तथा सृष्टि रूपी चक्र का चित्र भी भेजा गया था। भारत के वायसराय तथा इंग्लैंड के राजा रानी के नाम पत्र। भारत के वायसराय लॉर्ड केवल वेवल तथा उनकी पत्नी को भी साहित्य भेजा गया था। लॉर्ड वेवल की पत्नी ने लिखा था, मुझे आपका पत्र मिला, आपकी शुभ चिंता के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार वाशिंगटन में ब्रिटिश राजदूत तथा देश विदेश के अन्य अन्य राजदूतों को भी सृष्टि चक्र का आदि मध्यांत अंकित करने वाला चक्राकार चित्र और आने वाली महाभारी महाभारत लड़ाई के बारे में भी प्रकाश डालने वाली पुस्तक ईश्वरीय निमंत्रण सहित भेजी गई। 2 मई 1947 को, जबकि भारत का राजनीतिक बंटवारा नहीं हुआ था, तब इंग्लैंड की रानी
एलिजाबेथ को तथा किंग जॉर्ज सप्तम को पत्र भेजे गए थे और उनके साथ सतयुग से लेकर कलयुग के अंत और संगम के इतिहास को दर्शाने वाला कल्प वृक्ष का चित्र भी संलग्न किया गया था। इस पत्र में उन्हें लिखा गया कि किंग जॉर्ज के रूप में प्रिय आत्मन, आपको मालूम होना चाहिए कि सृष्टि एक अनादि नाटक है जो हर 5,000 वर्ष के बाद पुनरावृत्त होता है। आप इस बृहद नाटक के एक्टर हैं। क्या आप जानते हैं कि 5,000 वर्ष पहले भी नाटक के एक एक्टर है? क्या आप 5,000 वर्ष पहले भी आपने इस तरह इंग्लैंड के राजा के रूप में इसी नाम तथा इसी तारीख आकृति से पाठ बजाया था? और 5,000 वर्ष बाद आप अपना यह पाठ दोहराएंगे। इस अनादि पुनरावृत्ति ड्रामा में वर्तमान समय कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का संगम समय है। भविष्य में कोई भी विकृत धर्म जैसे कि हिंदू धर्म, इस्लाम, बुद्ध, ईसाई धर्म नहीं रहेगा, बल्कि अब सतयुग आएगा जिसमें कि सबका केवल एक ही सच्चा दैवी धर्म अर्थात पवित्रता रूप धर्म होगा। भले ही आज ईसाई राष्ट्र ये समझ बैठे हैं कि एटम बमों आदि द्वारा वे विश्व का राज प्राप्त कर लेंगे, परंतु वास्तव में यह उनके मन की वृथा कल्पना है। वास्तव में इन बमों तथा मुस्लों द्वारा उनका महाविनाश होगा। विश्व का सतयुगी दैवी स्वराज्य तो श्री कृष्ण ही के हाथ में आएगा। क्या आपको मालूम है कि आपके इलाके में भारत देश में प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती द्वारा 5,000 वर्ष पहले की तरह सत्य की पुनः स्थापना का दिव्य कार्य चल रहा है? गुप्त रूप में होने के कारण उन पर प्रांतीय तथा आपकी विदेशी सरकार द्वारा अत्याचार हुए हैं। आप जिनके शासन काल में परमपिता परमात्मा का अवतरण हुआ है, उस परमपिता के स्वरूप के बारे में अपरिचित है। आपको मालूम रहे कि परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के साधारण मानवीय तन में अवतरित हो चुके हैं और उन्होंने राजसूय अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ की पुनः स्थापना की है। इसकी दिव्य शक्ति सबके परिणाम स्वरूप विश्व के अनेक धर्मों से होने वाला कलह कुछ ही समय बाद मिट जाएगा। अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लोग को स्वराज देने की बात चलाकर फूट के बीच बो दिए और स्वयं एक और खड़े होकर दोहरा एक दूसरे को चलाने का तमाशा देखने की चाल चली है। उनका भी दोष नहीं, क्योंकि वे भी 5,000 वर्ष पहले की तरह अपना पाठ पुनरावृत्त कर रहे हैं। भविष्य में जो महाविश्व विनाश आएगा उसमें पाश्चात्य राष्ट्रों के साथ यहाँ भारत में कलह करने वालों का भी विनाश होना अवश्यंभावी है। उसके बाद पृथ्वी पर संपूर्ण पवित्रता, सुख और शांति संपन्न दैवी स्वराज प्रकट होगा। हम आपको कुछ साहित्य भेज रहे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से इन रहस्यों को खोला गया है। देखिए तो किंग जॉर्ज तथा क्वीन एलिजाबेथ को सुनहरी कागज के सुनहरी अक्षरों में चित्रों सहित अलग अलग भेजा गया। यह पत्र कितना स्पष्ट है, मतलब फिर भी तो राज्य के नशे में चूर उन दोनों ने प्रभु को जानने की चेष्टा नहीं की। मोहम्मद अली जिन्ना, प्रेसिडेंट मैन तथा नेपाल और उदयपुर के महाराजा आदि आदि को भी पत्र। जब भारत का राजनीतिक बंटवारा हुआ तब बाबा ने जगदम्बा सरस्वती द्वारा पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को भी पत्र भिजवाया। उसमें उन्होंने उन्हें स्पष्ट लिखा गया कि यद्यपि मनुष्य होता कुछ है, बहुत बार होता उससे भिन्न ही कुछ है। उसका एक मुख्य कारण यह है कि मनुष्य स्वयं को नहीं जानता और सृष्टि चक्र की गति को भी नहीं जानता। आप समझते थे कि आप पाकिस्तान की स्थापना यानी पाकिस्तान की स्थापना कर रहे हैं। आपको स्वप्न में भी शायद ये विचार नहीं आया होगा कि इसकी स्थापना होते ही शुरू में ही लूट मार, कत्ल, अग्निकांड और छुरेबाजी होगी और निर्दोष नर नारियों तथा बच्चों पर अत्याचार होंगे जैसे कि अब हो रहे हैं। सभी धर्म ग्रंथ भी हमारे इस मंतव्य की पुष्टि करेंगे। जब तक कोई आत्म अनुभूति नहीं कर लेता और परम पिता परमात्मा का पूर्ण पवित्र बच्चा अथवा फरिश्ता नहीं बन जाता, तब तक वह सही मानव में पाकिस्तान स्थापित नहीं कर सकता। अतः आप ये अलौकिक कर्तव्य समझते हुए मैं आपको 5,000 वर्ष पहले की तरह ईश्वरीय आमंत्रण देती हूँ कि आप इस अति पवित्र राष्ट्रीय समय का विनाशी ज्ञान यज्ञ में पधार कर देखें तथा जाने किस प्रकार हम शक्तियाँ जो कि आपकी सुचिंतिका है सारे विश्व में आत्मिक शक्ति द्वारा सही मानों में पाकिस्तान पवित्र स्वराज स्थापित कर रही है। उस शांत दैवीय सृष्टि में मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी कोई पाप नहीं करेंगे। उसमें यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी पवित्र और शिष्टाचारी होंगे। क्या ही अच्छा हो कि आप इस पवित्र यज्ञ में आए
और सृष्टि के नाटक के कलयुग के भावी महाविनाश के रहस्य का ज्ञान प्राप्त करें और संसारिक चिंताओं से सदा के लिए मुक्ति प्राप्त करें। इस प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन को भी पत्र और साहित्य भेजा गया तथा इसी ईश्वरीय यज्ञ में आकर वर्तमान संगम युग के महत्व को समझने तथा अनुभूति करने के लिए निमंत्रण भी दिया गया। तो कितनी जगह बाबा सेवा करते थे। ऐसे ही बाबा कहते पत्र भेज करके भी आप सेवा कर सकते हो। बाकी कल पढ़ते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।